नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो परसेंटेज की क्लास 5th में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम आपके करेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो आपके परसेंटेज की टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप को कवर करेंगे आपके। ये सारे एक दूसरे से लगभग अलग ही होंगे क्वेश्चन। पढ़िए इसको कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। अगर मैं बात करूँ, ए लिखूँ, बी लिखूँ, सी लिखूँ। ए बी से 25% अधिक है। ए बी से कितना अधिक है? 25%। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करने हैं आपको ये क्वेश्चन। और बी सी से कितना कम है? 40% कम है। मतलब जो बी है ना, वो सी से कितना कम है? 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है, यानी सी जो है वो डी से क्या है? 20% अधिक है, तो ए और डी से कितने प्रतिशत कम है? ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रखा है। अब ये एरो देखो, जहाँ से शुरू होते हैं उसे हम क्या मानते हैं? 100। अगर हमारे डी से शुरू हुआ है तो हम क्या लेंगे? डी को। मान लीजिए डी क्या है हमारा? 100%। तो सी क्या हो जाएगा? उससे 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा? 120%। अब डी बी क्या है? बी सी से 40% कम है। बी सी का 10% निकाल लो, कितना होगा? 12। और फिर 40% कितना होगा? 12 को 4 से गुना करो, 48। तो 48 कम है, तो माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 4 गए 7। तो बी की वैल्यू क्या है? 72। और ए कितना अधिक है बी से? ए यहाँ पे कितना अधिक दे रखा है बी से? 25%। तो बी 72 का 25% निकाल दो और जोड़ दो, या सीधा ही 125% निकाल दो। 4 पे गया, 25 से 5 पे गया, 4 से 1 पे 8 पे, 85 या 90। तो ए क्या है हमारा? 90। यहाँ से हमें क्या पता लगा? ए और डी के बीच में ए डी से कितना कम है? 10 कम है। तो कितना कम है? 10%। अगर प्रतिशत निकालना हो कैसे? 10 कम है कितने पे? 100 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 100 से 100 कट गया, क्या आ गया? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, हो जाएगा। ए इज़ 25% मोर देन बी। फिर वही ए बी ले लिया। ए क्या है? 25% ज़्यादा है बी से। कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा। एंड बी इज़ 30% लेस देन सी। बी क्या है? सी से 30% कम है। कम है। इफ़ सी इज़ 20% मोर देन डी। सी क्या है? 20% मोर देन दे रखा है किससे? डी से। देन बाय वट परसेंट ए मोर देन डी। ए और डी को कंपेयर करेंगे फिर से। अब एरो देखो कहाँ से शुरू हुए हमारे से? डी से। तो हम क्या लेंगे? डी को 100 ले लेंगे। सी क्या हो जाएगा? 120। 120 का 30% हमारा क्या होगा? 120 का 30% होगा हमारा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। 36 माइनस कर दो। 10 से 6 गया 4, एंड 11 से 3 गया आपका 8। अब ये फिर निकाल लो। ए कितना ज़्यादा है बी से? 25% ज़्यादा। मतलब 25% ज़्यादा, तो 125 की वैल्यू निकाल लो, या 25 निकाल के फिर प्लस कर दो। 5 पे, 4 पे, 2 पे, 1 पे, तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 को 2 से करेंगे 105। तो कंपेयर करो, ए कितना ज़्यादा है डी से? अधिक है। कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। किससे? डी से। मतलब डी बेस वैल्यू क्या लेनी है हमें? डी लेनी है। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो वैल्यू क्या, आंसर क्या है हमारा? 5%। तो क्या करेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी को करेंगे हम टिक। अब करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 450। दो नंबर है हमारे, ये अलग अलग टाइप है उससे। टाइप क्या है? अलग क्वेश्चन है बिल्कुल उससे। दोनों संख्याओं का योग क्या है? 450 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। मान लो x है एक संख्या और एक y है।
एक संख्या में 4% की कमी कर दी। मान लो ये संख्या 100 थी तो कमी करके कितनी रख दी? 96% रख दी। और दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी। ये 100 है तो 20% की वृद्धि कर दी 120%। दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगी? प्राप्त संख्या जो होंगी बराबर क्या हो जाएंगी? द नंबर ऑब्टेन्स आर इक्वल। तो हमने एक दूसरे को क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। अब देखो क्या सोल्व होता है यहाँ से। हम यहाँ देखा है सर, यहाँ से परसेंटेज कट गया और ये 12 से 8 पे गया एंड 12 से 10 पे गया और यहाँ 2 से 4 पे गया, 2 से 5 पे गया। एक्स और वाई का रेशो यहाँ से क्या आ गया? ये वाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ गया। ये 4 मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ 5 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तुम्हारा एक्स और वाई का रेशो क्या आ गया? 5/4। सबसे पहली लाइन पढ़ो, दोनों संख्याओं का योग क्या है? 450। मतलब x और y का जोड़ क्या है? 450। मतलब 5 + 4, 9 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है? 450। मतलब जो 450 है हमारी वो 9 यूनिट की वैल्यू है। निकालनी कितने की है? छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या क्या है? 4। तो गुणा कर दो 4 से, तो 9 से 5 पे गया, 50 पे। तो 50 को 4 से गुणा करेंगे 200। तो हमने छोटी संख्या निकाल ली। अगर बड़ी पूछ ले तो हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो, सेम एक क्वेश्चन मैंने दिया, उसी का टाइप दूसरा सेम टू सेम क्वेश्चन आगे है जो आप खुद भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके एक बार। द सम ऑफ टू नंबर इज 680। सेम वही दो नंबर लिए हमने, एक्स और वाई। इफ़ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 15%, बिगर कोई भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15% से डिक्रीज़ किया, मतलब 100 था पहले तो 85% रख दिया कम करके। एंड स्मॉलर नंबर इंक्रीज़ किया किससे? 15% से। इंक्रीज़ बढ़ाया है तो 100 से कितना हो गया? 115% हो गया। तो दोनों नंबर क्या हो गए? आर इक्वल। तो दोनों नंबर क्या होंगे हमारा? इक्वल होंगे। परसेंट से हमारा परसेंट गया और ये हमारा गया 5 से 17 पे, 5 से 23 पे। तो रेशो क्या आ जाएगा? x/y का रेशो क्या हो जाएगा? 23/17। फाइंड द स्मॉलर नंबर निकालना है और दोनों संख्याओं का सम क्या है? मतलब दोनों का जोड़। कितने यूनिट की वैल्यू है हमारी? कितने यूनिट? 40 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 680। मतलब 680 हमारी कितने की वैल्यू है? 40 की। निकालनी क्या है? स्मॉलर नंबर यानी 17 की निकालनी है। तो 0 से हमारा 0 पे गया, 4 से हमारा 17 पे, 17 को 17 का उसे गुना करेंगे 289। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया। उम्मीद है ये समझ में आएगा होगा कैसे करना है। सीजीएल का क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इसको। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या से घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, मतलब एक कोई संख्या है 70 दूसरी संख्या से घटा दी वो, तो वो क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या घटकर क्या हो जाएगी? हमारी 70% हो जाएगी। मतलब कोई संख्या थी 100% मान लो कोई संख्या, उसमें से एक कोई संख्या का 20% घटा लिया, उसको भी 100% मान लो 100x मान लो इसको, और दूसरी को क्या मान लो? 100y मान लो। कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या का 20% घटा दिया है तो कितना? 20x घटा दिया है दूसरी संख्या में से। ये हमारी दूसरी संख्या, उसमें से पहली संख्या का 20% घटाया है तो हमारी दूसरी संख्या घटकर क्या हो गई है? 70%। मतलब कितनी रह गई है दूसरी संख्या? 70%। मतलब 70y रह गई है। ये चीज़ समझने की है इसमें। जिसे ये चीज़ समझ में आ गई ना, वो इसे कर सकता है क्वेश्चन को। देखो अब आगे से, अब यहाँ से x और y का रेशो निकाल सकते हो आप। देखो कैसे निकाल लेंगे x और y का रेशो। ये जो आपका 70y है इधर आके माइनस हो जाएगा 100 में, 100y में से 70y गया 30y, और ये माइनस का 20x दूसरी तरफ जाके प्लस का 20x, 0 से आपका 0 गया। x और y का अनुपात यहाँ से क्या आ जाएगा? x और y का अनुपात 3:2 आ जाएगा। आ गया। पूछ के रखा था, यही तो पूछ रहा था। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप उलझेंगे 2:3 लें या 3:2 लें। पहली संख्या क्या मानी थी हमने? x। दूसरी संख्या क्या मानी थी? y। तो जो पहली संख्या मानी थी उसे ऊपर लिख लेंगे x को,
और जो दूसरी संख्या मानी थी उसे नीचे, क्योंकि किसकी बात पहले की गई है, पहले पहली संख्या की बात की गई है तो ऊपर पहली संख्या लेंगे, बाद में दूसरी संख्या की बात की है तो नीचे दूसरी संख्या लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसका। स्टूडेंट ए गोट 25 मार्क्स मोर देन स्टूडेंट बी, मतलब एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। जो ए है ना उसने बी से कितने मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, हमारे 25 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं। ज़्यादा के लिए प्लस लगाया, 25 मार्क्स क्या लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं। अब आगे पढ़ो, आगे जो पढ़ने की लाइन है वो पढ़ो ध्यान से। और ए के अंक उनके अंकों के योग के 60% के बराबर थे। मतलब जो ए के मार्क्स है ना वो कब बराबर होंगे, जब उन अंकों का जोड़ कर देंगे, दोनों के अंकों का योग कर देंगे और जो इनके अंक आएंगे ना उसका क्या निकाल लेंगे, 60%। तो 60% के क्या है, बराबर है। यही तो कह रखा है देखो, द स्टूडेंट एंड द मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल, मार्क्स ऑफ ए वर इक्वल टू द 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। समझ में आ गया कैसे बनाई। अब यहाँ पे जो सॉल्व करने की चीज़ है वो करते हैं। अब परसेंट से हटकर क्या आ जाएगा, यहाँ से नीचे 100 आ जाएगा और जो कटता है वो काट लेते हैं, 2 से 3 पे, 2 से 5 पे। ये 5 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई 5 है और ये अंदर 3 मल्टीप्लाई हो जाए, 3a प्लस 3b, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 2a बच गया, किसके बराबर आ गया, 3b के। a का और b का रेशो निकाल लो, क्या आ जाएगा, 3:2। ए और बी का अनुपात निकाल लिया हमने। निकालना क्या, आगे देखो यहाँ से एक चीज़ तो फर्स्ट लाइन पढ़ो। अब छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक ज़्यादा मिले हैं। देखो कितना ज़्यादा है, छात्र ए बी से 1 यूनिट ज़्यादा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 25 मार्क्स। ये है, निकालना है व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी। ए और बी को कितने मार्क्स मिले हैं, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 75, और 2 यूनिट की वैल्यू 50। तो ए और बी के मार्क्स क्या आ जाएंगे, 75 एंड 80। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है आपको। अगर ये समझ में आ गया तो हम अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को। मृदुला स्टार्ट्स हर जॉब विद ए सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न ए फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। क्या है, एक जॉब स्टार्ट करती है मंथली सैलरी पे और उसका ना हर साल क्या होता है, फिक्स इंक्रीमेंट होता है उसका सैलरी में, मतलब 2% या 3% जिससे बढ़ रहा है वो। इफ़ हर सैलरी वाज 28,400 आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस, 6 साल उसने काम किया, उसकी सैलरी क्या होगी बढ़ के, इतनी। आफ्टर 15 ईयर फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट। देखो मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और हर साल एक निश्चित वेतन वृद्धि अर्जित करती है। यदि 6 साल की सेवा के बाद उसका वेतन इतना हो जाता है और 15 साल के बाद इतना हो जाता है तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब उसका वेतन शुरुआत में उसका वेतन मान लो एक्स, मान लो एक्स था, 6 साल बाद उसका वेतन क्या हो जाएगा बढ़ के, 6 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 28,400। और क्या क्या रखा है, और 15 साल बाद, 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 साल बाद 52,997, यानी 52,997। तो उसकी वार्षिक वृद्धि याद करनी है हमें। वार्षिक वृद्धि क्या होगी, देखो ये 6 साल बाद, ये 15 साल बाद। अगर मैं दोनों को माइनस करूं, दोनों को मैं माइनस करूं तो 15 ईयर में से 6 ईयर गए, आपका क्या आ जाएगा, 9 ईयर। यानी 9 ईयर की वैल्यू क्या है हमारी, दोनों को माइनस कर दो, 52,997 को इससे माइनस कर दो, 7, 9, 5, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया ये हमारी 9 ईयर की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, तो उसकी वार्षिक वृद्धि हमें तो 1 ईयर की निकालनी है। तो ये 9 ईयर की बात है तो 1 की क्या होगी, ये 9 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, या ऐसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इधर से 9 से किया तो इधर भी किससे डिवाइड करेंगे हम, 9 से कर दो, 9 से डिवाइड। 9 से गया 2 पे, 9 से गया 7 पे, 2, 9, 9 से गया 3 पे, 9 से गया 3 पे। तो हमारी 1 साल की वृद्धि क्या आ गई, 2733 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे समझ में कैसे किया ये,
उन्होंने कहा था भी इसमें एक फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सैलरी में हर साल, तो 6 साल बाद उसकी इंक्रीज़ होकर सैलरी इतनी होगी। मान ली हमने सैलरी उसकी एक्स थी या कुछ भी मान लो, और 15 साल बाद कितनी हुई, इतनी। तो दोनों को माइनस किया तो 9 साल में उसकी कितनी सैलरी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, दोनों को माइनस करके पता लग गया। अगर 9 साल में आपकी इतनी सैलरी बढ़ी है तो 1 साल में के लिए 9 से डिवाइड कर दिया तो इतनी। उम्मीद है ये आ गया क्वेश्चन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट, पढ़िए इसका। इन ए ग्रुप ऑफ 250 पर्सन्स 40% आर मेल एंड 60% आर फीमेल। क्या है, 250 व्यक्तियों के एक समूह में, 250 व्यक्ति के एक समूह में 40% क्या है, मेल है, और 60% क्या है हमारे, फीमेल है। यदि 30 और महिलाएं शामिल हो जाती हैं तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। अगर 30 महिलाएं और शामिल हो जाए, महिलाएं ही शामिल हुई हैं, पुरुष नहीं, पुरुष तो उतने ही हैं हमारे, क्या शामिल हुई हैं, महिलाएं, तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल हमारे व्यक्ति कितने हैं, 250, टोटल तो 250 है। 40% क्या होगा 250 का, अगर मेल निकालने हो हमें, 10% हमारा 25, तो 40 क्या होगा, 100। 100 हमारे क्या है, मेल, तो फिर बचते क्या, 150, 150 हमारे क्या होंगी, फीमेल। अब कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं, 30, तो क्या कर देंगे, 30 को जोड़ देंगे, शामिल हुई है ना क्योंकि, तो कितनी होगी टोटल हमारी, 180 फीमेल। और पूरा समूह कितने का हो गया, इसमें भी तो 30 जुड़ेगा, तो 280 टोटल हो गए हमारे। अब परसेंटेज निकाल लो, 100 फीमेल की निकालनी है तो 180 ऊपर नीचे टोटल, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे। 0 से आपका 0 पे गया, 4 से आपका 7 पे, 4 से आपका 45 पे, 450 अपॉन 7 काट लो, 7 से 6 पे 42, 30, 7 4 ज़ा 28, 64। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया है। आ गया समझ में कैसे करना है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ताश खेलते समय एक व्यक्ति पहले राउंड में अपने पैसे का 75%, दूसरे राउंड में जो बच गया शेष का 75% और तीसरे राउंड में शेष का 75% खो देता है, तो उसके पास 100 रुपये बचते हैं। मतलब ये ऐसे कंसेप्ट हो ना जिसमें ऐसे 75% और जा रहा है, 75% और जा रहा है, ऐसे। ये मैंने पहले भी आपका क्लास सेकंड में कराया है, और कल भी मैंने इलेक्शन के क्वेश्चन कराए थे उसमें भी कराया था। ये आपके सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके सीरीज़ कंसेप्ट, जिसमें एक सीरीज़ में पैसे जा रहे हैं या कोई चीज़ घट रही है या बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे सीरीज़ में। मान लीजिए उसके पास पहले कितने पैसे थे, एक्स थे, उसमें से उसने क्या कर दिए, 75% क्या कर दिए, खो दिए, लॉस लॉस हो गया ना 75% का, तो बचे कितने, 25%, 25% बचे। अब ये हमारे आ गए बचे हुए पैसे। अब इस बचे हुए से में भी उसने सेकंड राउंड में क्या कर दिया, 75% ऑफ रिमेनिंग इन सेकंड राउंड, इसका भी 75% क्या कर दिया उसने, खो दिया, तो बचा कितना, 25%। अब थर्ड राउंड में देखो, इसका जो सेकंड राउंड के बाद जितने पैसे बचे, इसका भी उसने 75% क्या कर दिया, थर्ड राउंड में ख़त्म कर दिया, तो फिर कितना बचा, 25% बचा, फिर इतना। अब थर्ड राउंड के बाद उसके पास जो पैसे बचे हैं वो कितने बचे हैं, 100 रुपये बचे हैं, तो ये कितने की वैल्यू है, 100 रुपये की वैल्यू है ये हमारी। अब इसे सोल्व कर लो, परसेंट से हट के क्या आ जाएगा नीचे, परसेंट से हट के नीचे आ जाएगा 100 हमारा, तीनों केस में 100, यहाँ भी क्या आ जाएगा 100। ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। 25 से हमारा 4 पे, 25 से हमारा 4 पे, 25 से हमारा 4 पे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 64 दूसरी तरफ 100 के साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 6400 रुपीज़। तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे, शुरुआत हमने एक्स मानी थी ना, तो उसके पास शुरू में कितना पैसा है, शुरू में उसके पास है 6400 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये समझ में आ गया। कभी भी ऐसे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या रिमेनिंग का क्वेश्चन आ जाए तो हमें सीरीज़ मेथड से ही करना है, वो आपका बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करने का। बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं पर उसे करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, कुछ नहीं है। देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रणव ने अपने पास मौजूद धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष आ गया, शेष रिमेनिंग आ गया
तो यानी प्रणव के पास कुछ पैसे थे, उसने 30% तो अपनी पत्नी को दे दिया, और शेष मतलब जो बचा 30% देकर बचा कितना 70%, तो ये बचा उसके पास का 86% अपने 2 बच्चों को दे दिया। जो ये बचा ना, इसका क्या दे दिया, 86% अपने बच्चों को दे दिया। और बची हुई राशि मतलब जो दे दिया 86% दे दिया, तो बचा कितना 14% बचा, 14% बचा ना। अब ये जो बची हुई राशि है, ये जो बची हुई राशि है का आधा हिस्सा अन्य चीज़ों पर खर्च किया गया, मतलब 50% ने खर्च कर दिया इसका, तो बचा कितना इसका भी 50% इसका बचा। और 98,000 रुपये की शेष राशि बैंक में जमा करा दी। शुरू में उसके पास, अब ये जो बचे हैं ना पैसे, कितने बचे हैं 98,000 रुपये, ये उसने अब क्या करा दिए, जमा करा दिए। तो शुरू में एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके पास कितने राशि थी। चलो परसेंट को हटाओ, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या आ जाएगा नीचे 100, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा नीचे 100%, हट के यहाँ भी 100, और इसे जो जो कटता है वो काट लो। 0 से 0 पे, 5 से 2 पे, 2 से 7 पे, 0 से आपका 0 से 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 2 पे कट गया, और आपका 0 0 0। अब ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर कितनी 0 हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, तो 2 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम सीरीज मेथड पे बेस आपका ये क्वेश्चन था। जहाँ भी रिमेनिंग का कंसेप्ट आ जाए वहाँ आपका क्या लगना है, सीरीज मेथड। या इंक्रीमेंट आ जाए या डिक्रीमेंट आ जाए एक लाइन में, पहले कोई राशि क्या हुई, इंक्रीज हुई, बाद में क्या हुई, डिक्रीज हुई, तब भी आपका सीरीज मेथड लगेगा। अगर रिमेनिंग का कंसेप्ट आ जाए आपका, तब भी आपका मेथड क्या लगेगा, सीरीज ही लगेगा। आगे पढ़िए इसका क्वेश्चन। स्वाति अर्न्स ए सम ऑफ 40,000 रुपीज़ आउट ऑफ विच शी सेव्स 25%। स्वाति ने अर्न कितना किया है 40,000 रुपये, जिसमें से उसने सेव कितने की हैं 25%। शी स्पेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड एंड एजुकेशन इन द रेशो 3:2। वट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन टू हर टोटल इनकम। अच्छा समझिए क्वेश्चन को। स्वाति ने अर्न कितना किया है, उसने इनकम कितनी कमाई है, उसने कमाए हैं 40,000 रुपये कर लिए हैं। स्वाति ने 40,000 रुपये की राशि अर्जित की है, जिसमें से वह 25% क्या क्या है की है, उसने बचत की है। मान लो उसकी इनकम 100% थी, तो उसने 25% क्या की है, सेव की है। तो खर्चा कितने का होगा उसका 75% का। इनकम क्या होती है, इनकम मैंने इनकम का कंसेप्ट कराया तो आपका 3rd क्लास में, सेकेंड क्लास में, एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। अगर सेविंग उसने 25% की है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम में से माइनस करके एक्सपेंडिचर आपका क्या आ जाएगा 75%। अब आगे पढ़ो इसको, आगे क्या है, शी स्पेंड द रिमेनिंग अमाउंट, जो अब उसकी रिमेनिंग अमाउंट बची है सेव करने के बाद, यानी जो 75% आपका बचा है, उसने फूड एंड एजुकेशन में लगा दिया है हमारा, किस में 3:2 में। मतलब ये 75 उसने किस रेशो में लगाए हैं 3:2 में लगाए हैं। तो क्या निकालना है, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन टू हर टोटल इनकम। तो उसने पूछा है उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब जो एक्सपेंडिचर उसने किस पे किया है, एजुकेशन पे। फर्स्ट फूड पे किया है, सेकंड क्या किया है, एजुकेशन पे। अगर इसे रेशो में लिखें फूड अपॉन एजुकेशन, तो क्या आएगा 3:2। अगर ये टोटल देखें तो हमारी ये कितने यूनिट की वैल्यू है 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारा किसके इक्वल है, हमारा 75% के। 5 यूनिट हमारा 75, यानी 75% हमारी 5 की वैल्यू है। हमें किसका निकालना है, एजुकेशन का। तो एजुकेशन हमारी 2 की वैल्यू निकालनी है हमें, 5 से 15 पे गया, तो एजुकेशन हमारी क्या आ गई 30%। क्या है 30% हमारी एजुकेशन आ गई। तो कुल आय में से शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत खर्च किया है हमने शिक्षा पे, एजुकेशन पे 30%। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि परसेंट ही निकालना था और परसेंट ही गिवन था, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये तो ऐसे ही दे रखा था हमारा।
आगे समझ में क्वेश्चन कैसे करना है आपको पता है। अगर जिसको पता है ना बच्चे को, जिसने हम थर्ड क्लास या सेकंड क्लास में, पता नहीं सेकंड में कराया, हाँ जिसने क्लास देखी है वो इसे आसानी से कर सकता है। क्या है इनकम हमारा, क्या होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसने कहा था 25% सेव किया है। मान लीजिए इनकम हमारी 100% है, तो 25% सेव किया है तो 75% खर्च करेगा। किस रेशो में करेगा? 3/3 में करेगा। मतलब टोटल हमारा 5 यूनिट की वैल्यू क्या है? 75%। निकालने किसकी? एजुकेशन की। तो एजुकेशन की 2 यूनिट निकालने के लिए 30% है आंसर। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराए हैं बाद में, ताकि इसमें सारी टाइप आपकी रिवीजन हो जाए। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार 75,000 रुपये कमाता है, जिसमें से 10% की बचत होती है। अब देख लो इनकम क्या हुई पूरी, जिसमें से बचत कितनी हुई। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर हमारा सेविंग। अगर सेविंग उसने 10% की है और इनकम हमारी क्या होती है 100%, तो एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 90% का हुआ। इतना तो हमें पता है अभी तक। आगे पढ़ो। व्यय का 30% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, जबकि 30,375 रुपये स्वास्थ्य पर खर्च किए जाते हैं और शेष राशि भोजन पर खर्च की जाती है। तो कुल आय में खाद्य व्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खाने वाली चीज़ का प्रतिशत, यानी शिक्षा नहीं लेनी, जबकि 30,000 स्वास्थ्य नहीं लेने, तो बचा हुआ राशि भोजन पर। ये भोजन वाली निकालनी है हमें, कितनी प्रतिशत उसने खर्च किया। ठीक है। अब देखो अगर ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है 90% का, उसने 30% शिक्षा पे खर्च की दिया। 90 का 30 कितना होता है? खर्च कर दिया। 90 का 30 उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 70%। तो 90 का 70% क्या है? बच गया। चलो अगर इसे हम, चलो 90 का 70% ही निकाल लो। वैसे तो मैं दूसरा सोच रहा था कुछ करने के लिए। 100 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा हमारा। तो उसने 56 क्या है? 56% उसका बच गया, क्योंकि उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया। जबकि 30,375 रुपये उसने स्वास्थ्य पर खर्च किए। यहाँ पे ये पैसे आ गए ना बीच में, तो इसलिए मुझे अब पैसे ही लेने होंगे। मैं यही देख रहा था, इसको परसेंटेज के तरीके से हो तो जाएगा ये, पर थोड़ा दिक्कत देगा। देखो कैसे करेंगे हम। इनकम कितनी है उसकी? टोटल अर्न कितने किए हैं उसने? 75,000 रुपये। 75,000 उसने क्या किए हैं? अर्न किए हैं। 75,000 रुपये उसने क्या किए हैं? अर्न किए हैं। जिसमें से 10% उसने सेव कर लिए हैं। सेव कर लिए हैं, यानी 75,000 का अगर 10% निकाले तो 7,500 उसने सेव किए हैं। तो खर्चे के लिए कितने बचे हैं? उसे माइनस कर लेंगे 7,500 इसमें से। तो माइनस किया, ये उसने क्या किसके लिए रखे हैं? हमारे एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे के लिए। अब इस खर्चे के देखो 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन। इसका 30% उसने एजुकेशन पे लगा दिया। देखो अब इसका 30% निकाल लो। 30% निकाल दिया तो इसका 70% बचा बचा, तो इसका 70% निकाल लो। 30% उसने एजुकेशन पे लगा दिया, तो इसका 70% निकालो। जीरो से आपका ये 2 जीरो गए, जो इसके 2 जीरो थे। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 7 5 35, 3 7 8 56 और 3 9 5 7 6 42 और 5 47 और आपका ज़ीरो। ये हमारे रुपीज़ बचे हैं अब, जो एजुकेशन के खर्च करने के बाद आए हैं। अब देखो कर दिए। और 30,375 रुपीज़ इज स्पेंट ऑन हेल्थ। अब इसमें से 30,375 रुपये क्या कर दिए उसने? खर्च कर दिया किस पे? स्वास्थ्य पे। तो इसे माइनस कर दो। 10 में से 5 गए 5 और हमारे 7 और 5 7 1, ये रुपए हमारे क्या हैं? अब बचे हैं। अब जो बचे हुए पैसे हैं, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड। खाने पे खर्च किए हैं ये पैसे। अब ये पैसे हमारे किस पे खर्च किए हैं उसने? खाने पे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर? यही निकालना है हमें। ये जो पैसे हैं ना हमारे, इसका परसेंटेज निकालना है। टोटल इतने ये हमारे पैसे इसके हैं, और टोटल कितने थे हमारे? 75,000। पूछ क्या रखा है? टोटल इनकम का। तो इंटू क्या कर दो? 100% के लिए 0। 25 से काट लो। 25 से 3 पे 30, 25 से 7 पे 25 से 7 पे 25 से 3 पे, और 3 पे कट जाएगा ये।
7 3 10 नहीं, 3 पे तो नहीं करता, ये सीधा परसेंटेज ही आएगा 703/30। तो ये 3 2 ज़ा 60, 103.4, तो 23.4 आंसर आएगा। मैंने चेक भी किया, यही आएगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, 23.4 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे इसे ठीक करके। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज इतने ही क्वेश्चन है, तो आज के क्लास में हम इतने क्वेश्चन करते हैं आपके, शायद 10 क्वेश्चन किए हमने। तो जो आगे क्वेश्चन होंगे इसके मैं देख लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, मिसलेनियस ही करेंगे हम, सारे मिक्स टाइप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, जो डाउट है वो पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तो बाय बाय सभी बच्चों को।